अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाते हुए कुछ खबर दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए ईद की नमाज को लेकर, ईद के दिन को लेकर बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। ईद की नमाज के दौरान या ईद के दिन शायद कुछ बहुत ही बड़ा बवाल करने की कोशिश चल रही है, साजिश चल रही है। मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। तो नमाज अब मुसलमान किस तरह पढ़ेंगे, तो उसको लेकर कुछ लोगों का क्या कहना है कि किस तरीके से मुसलमानों को इस बार ईद की नमाज़ पढ़नी है ताकि उन लोगों से ख़ुद को बचा सके, ये आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो पहली खबर है, जो बुरी खबर है, वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जो खरगोन है, आप लोगों को पता होगा रामनवमी के दिन वहाँ पर जो बवाल हुआ था, उसको लेकर उसी दिन से वहाँ पर कर्फ्यू चल रहा है। लेकिन कर्फ्यू में कुछ ढील थी, छूट थी, लेकिन 2 और 3 तारीख को सख्त कर्फ्यू लगने वाला है। यानी वहाँ पर खरगोन के अंदर मुसलमानों को ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी, अपने घरों के अंदर ईद की नमाज़ अदा करनी होगी। अब आइए दूसरी खबर की तरफ। ईद की नमाज के दिन कुछ बवाल करने की जो कोशिश, जो साजिश चल रही है, वो आप लोगों को कुछ झलक दिखाना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों को एक खबर दिखाई थी, बीजेपी नेता और हिंदू संगठन के कुछ लोग जहां पर सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान हैं, उस इलाके में घुसकर ज़बरदस्ती कह रहे थे कि हम यहां पर जागरण करेंगे ईद की नमाज से पहले जो रात है उस रात में। तो दारोगा वहां पर जाकर मना कर रहे थे, लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि हम ज़बरदस्ती करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह ईद की नमाज होनी है और रात में वो लोग जागरण करने की कोशिश कर रहे हैं और दारोगा कह रहे हैं कि हम दंगा नहीं होने देंगे। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि वो लोग ज़बरदस्ती मुसलमानों के मोहल्ले के अंदर, मुसलमानों के इलाके में घुसकर जागरण करने की क्या ज़रूरत है। और ये सवाल कई सोशल मीडिया के यूज़र पूछ रहे थे। और दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो ईद की नमाज, ईद से पहले मस्जिदों में सुअर का मांस, कुरान को फाड़कर, जालीदार टोपी पहनकर हिंदू संगठन के लोग वहां पर जाकर मस्जिद के सामने फेंक देते हैं, कुरान को फाड़कर फेंक देते हैं। लोगों का ये कहना था कि ये लोग मुसलमान हैं। कुछ हिंदू भाइयों का ये कहना था कि चाहे कोई भी हो, इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए। जब पकड़े गए, देखा कि हिंदू हैं, तो सभी के सभी खामोश हो गए। यहाँ तक कि योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ भी खामोश हो गए। इन लोगों के घरों पर अभी तक बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया? तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ भी इन लोगों को ढील दे रहे हैं? अभी तक इन लोगों के घरों पर बुलडोज़र नहीं चलाया गया, जबकि बीजेपी राज में क्या होता है, मुसलमान जो कुछ करते नहीं हैं, जिनके हाथ भी नहीं होते हैं, उनके घर पर भी बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के घरों पर बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया गया? और देखिए, हमारे देश में इधर से उधर तलवारें सप्लाई हो रही थी, तलवारों की ढेर ज़ख़ीरा पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उन लोगों के घरों पर भी बुलडोज़र नहीं चला। तो यहीं से आप समझ जाइए कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या साजिश ये लोग रच रहे हैं। तो यही सब देखते हुए दोस्तों, कुछ मुसलमानों का, कुछ लोगों का ये कहना है कि आप जब नमाज़ पढ़िएगा तो सभी एक साथ मत पढ़िएगा। हालांकि वहाँ पुलिस भी रहेगी, लेकिन सिर्फ पुलिस वालों को देखकर सभी एक साथ नमाज नहीं पढ़िएगा। कुछ लोग चारों तरफ फैल जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा, और कुछ लोग नमाज़ पढ़ेंगे, फिर बाद में बाकी लोग नमाज़ पढ़ेंगे। इस तरह कुछ लोगों की राय है। और एक खबर देखिए दोस्तों, अजीब खबर है। एक बलात्कारी, गंदा काम करने वाले को पुलिस उठाकर ले जाती है। पुलिस वाले ले जाते हैं, लेकिन बजरंग दल वाले 50-60 लोग थाना पहुंच जाते हैं और वहां पर हंगामा करते हैं। बलात्कारी को, गंदे इंसान को छुड़ाने की, जेल से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखकर लोग राय दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं जब राम रहीम आ सकता है तो इसका तो फिर भी पहला बलात्कार है। और चंदन सिंह कहते हैं बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस जैसे संगठन केवल भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं। तो लोग अलग अलग तरीके से राय दे रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में बताइए। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए।